मोदी वीरता पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ पीएम मोदी अपने आवास पर शाम 4 बजे संवाद करेंगे। कल दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से नवाजा गया था। बाल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए गए। ये अवार्ड पाने वालों में 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने है। बाल पुरस्कार विजेता जो है, दूसरी तस्वीर में आप उन्हें देख पा रहे हैं। कल इन्हें सम्मानित किया गया था और आज उन्हीं चुने हुए 11 लड़के लड़कियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात उनके आवास पर होनी है। शाम 4 बजे ये मुलाकात होगी, जिसमें जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री इन बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे, इनकी कहानी को समझेंगे। और उधर पश्चिम बंगाल में फिर से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। 10वीं के प्री बोर्ड टेस्ट पेपर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आजाद कश्मीर बता दिया गया। ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से पब्लिश किए गए टेस्ट पेपर में पीओके की जगह आजाद कश्मीर लिखकर इस पर छात्रों को नोट लिखने को कहा गया। इसके पहले आजाद कश्मीर को मैप में दर्शाने को लेकर विवाद हुआ था। टेस्ट पेपर में कुछ स्कूलों के क्लास 10वीं के फाइनल टेस्ट एग्जामिनेशन के सवाल होते हैं, जो 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए एक गाइड के रूप में काम करता है। इस टेस्ट पेपर का प्रकाशन ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन करता है। जयपुर में महारानी कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जमकर बवाल हुआ। वहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने ही छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और हंगामा शुरू कर दिया। उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी को महासचिव अरविंद जाजड़ा ने चांटा मार दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। इसके बाद मंच पर ही दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले। जिससे कॉलेज परिसर में भगदड़ मच गई। दोनों के समर्थक एक दूसरे को जमीन पर गिराकर मारते दिखे। बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मामले को शांत कराया। केरल के तिरुवनंतपुरम से ओमान की राजधानी मस्कट जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बताया गया कि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उस विमान में तकनीकी खराबी आ गई और जैसे ही पायलट को पता चला तो उसने तुरंत विमान को वापस तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डे पर उतार दिया। इस विमान ने सुबह 8 बजे उड़ान भरी थी और 9:17 पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस के इस विमान में केबिन क्रू के अलावा 105 यात्री सवार थे। कर्नाटक में स्कूल और कॉलेज में हिजाब पर लगे प्रतिबंध से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की नई बेंच बना दी ताकि जल्द मामले पर सुनवाई हो सके। पिछले साल कर्नाटक सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से तय ड्रेस को पहनना जरूरी कर दिया था, जिसके बाद सरकार के आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन फैसला राज्य सरकार के पक्ष में रहा। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन जजों के एकमत न होने से इस पर कोई फैसला नहीं आ सका।